जय महाकाल। कपालिक अघोर साधना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बबूल प्रेत के विषय में बताने जा रही हूँ। इसकी साधना कैसे करनी है और ये क्या क्या काम करता है। बबूल प्रेत होते क्या हैं? ये वो प्रेत होते हैं जो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो अपनी अतृप्त कामनाएं लेके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये बबूल प्रेत होते हैं। और ये खास बात ये है कि ये सिर्फ बबूल के पेड़ में सिद्ध होते हैं। बबूल का पेड़ वो भी बहुत पुराना होना चाहिए, सालों पुराना। ये नहीं कि अभी ताज़ा है या 1-2 साल का, कम से कम 15-20 साल पुराना बबूल का पेड़ होना चाहिए। क्योंकि कोई भी साधना आप करो किसी भी पेड़ के नीचे, चाहे बबूल का हो, पीपल का हो, बरगद का हो, तो पेड़ बहुत पुराने होना चाहिए। कई पेड़ 500-500 साल पुराने होते हैं। उन प्रेतों में आत्माओं का वास हो जाता है या देवी देवताओं का वास हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे साधना करो। अभी के पेड़ में वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो शक्तियाँ नहीं होती जो पुराने पेड़ में होती है। इसलिए आपको पेड़ के नीचे साधना करने के लिए सलाह दी जाती है। इसी तरह बबूल का पेड़ होना चाहिए जो बहुत पुराना हो। जितना पुराना होगा उतनी मजबूत शक्ति आपके पास आएगी। बबूल का प्रेत क्या क्या काम कर सकता है? जैसे आपने दिवालन साधना के विषय में सुना है, जाना है कि दिवालन आपको धन ला के देती है। उसी प्रकार ये प्रेत भी होते हैं। जैसे कई औरतें मर जाती हैं जिनकी आदत रहती चोरी करने की, तो वो दिवालन बन जाती, चुड़ैल बनती हैं, उनको हम दिवालन नाम देते हैं। उसी तरह आदमियों में भी ये भावना होती है चोरी की, ठीक, तो वो बन जाते हैं प्रेत। तो उसको हम बबूल के पेड़ के नीचे सिद्ध करते हैं। तो ये भी आपको धन ला के देते हैं। और इसमें एक जो खास बात होती है, जैसे कई लोग बोलते ट्रांसफ़र के लिए, सामान इधर का उधर ले जाना, तो ये काम ये प्रेत करते हैं, बबूल प्रेत। जैसे कई लोग कहते हैं ना गोदाम ट्रांसफ़र, या एक सामान एक गिलास से उठा के वहाँ पे रखना, जैसे कच्चा कलुआ रखते हैं या जिन्न करते हैं। यदि मुसलमानी क्रियाओं में देखा जाए तो जिन्न ये काम करते हैं कि उनमें स्पर्श शक्ति रहती है। इसी तरह बबूल प्रेत होते हैं। उन बबूल प्रेत को स्पर्श शक्ति देनी पड़ती, पर बहुत साधारण से और आसानी से इनको दी जा सकती है। तो ये वो सारे काम करते हैं जो हम इंसान करते हैं। इसकी साधना 21 दिन की होती है। 21 दिन आपको रोज बबूल के पेड़ के नीचे जाना है। अर्धरात्रि आपको मिलनी चाहिए। तो 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मंत्र जाप करना है। और रोज आपको कम से कम 51 माला 51 माला करनी है। लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में 11 बजे से साधना अपनी शुरू कर देनी है। क्योंकि जो भी इतर योनि की शक्तियाँ होती हैं वो 11 बजे ही जागृत होती हैं। इनका एक टाइम होता है और सुबह के 3 बजे सुबह का पहर शुरू हो जाता है। इसलिए आपको ये साधना 2:30 बजे ख़त्म करनी है। तो 11 बजे से 2:30 बजे तक आपको 51 माला करनी है, जो मंत्र आप हमसे प्राप्त करेंगे उसकी। 21 दिन की ये साधना है। और आपको ये साधना एक वस्त्र में करनी है। यदि हो सके तो आप निर्वस्त्र करें इसको। अगर पॉसिबल ना हो तो कोई भी एक ब्लैक कपड़ा, काला कपड़ा लपेट के करें। इसमें आपको भोग में खीर घर से बना के लेके जानी है और पूरी, और किसी पत्ते में, चाहे वो पीपल का पत्ता हो या बरगद का पत्ता हो, उस पे आपको इनको भोग देना है। और इसमें आपको कोई भोग नहीं लगेगा। ये पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। घर गृहस्थी वाले लोग भी इसको कर सकते हैं। जो लोग परिवार के साथ रहते हैं वो भी इस साधना को कर सकते हैं। इसमें लेकिन खीर आप स्वयं बनाएंगे। अपनी फैमिली में या अपनी पत्नी या मम्मी किसी से भी आप खीर आपको बनानी है। और खीर आपको दूध की नहीं गुड़ की बनानी है। इसमें पंचमेवे डालना है इसमें,
और पूड़ी बनानी है आपको छोटी छोटी, और वो आपको इनको भोग में देना है। भोग आपको 5 जगह देना है। स्थान देवता के नाम पे आपको भोग देना है, वहाँ पे कुल देवता के नाम पे देना है, अपने पितरों के नाम पे देना है, और जिस स्थान पर बैठ रहे जिस साधना के लिए, उस साधना के लिए उसको प्रेत को भोग देना है। और प्रेत को भोग देंगे तो वो जोड़े से दिया जाता है, इसलिए आपको 5 जगह भोग रखना है। आप एक मटकी लेंगे, जो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम मटकी एक लेके जाते हैं, वो मटकी आपको लेना है, उसमें जल और दूध मिलाना है। मटकी को फुल भर लेना, जल और दूध में, वहाँ जाके आपको उस मटकी के पानी से स्नान करना है। सारे आप पुराने कपड़े उतार के स्नान करेंगे और सिर्फ एक वो काला कपड़ा पहन लेंगे। और अगर आप वस्त्र कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी कपड़े को हाथ नहीं लगाएंगे। काला आसन रहेगा। आप पहले से सारी तैयारी कर दीजिए, फिर स्नान करके आइए और आसन पे बैठ जाइए। धूप बत्ती लगानी है आपको, और इसमें फूल मदार के फूल लगेंगे। इसमें और कोई भी फूल आपको नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ मदार के फूल ही उपयोग होंगे। और कोशिश कीजिए कि मदार के पत्ते में आप उनको भोग रखें, तो ये सबसे अच्छा होगा। अपने सामने आपको धूनी जलाना है, जिसमें आप लोभान और गूगल डालते रहे। उसमें कुछ जड़ लकड़ियाँ मदार के पेड़ की मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और वही बबूल के पेड़ की कुछ कांटे वाली जो झाड़ियाँ होती वो मिल जाए, उन लकड़ियों को गोबर के कंडे के ऊपर या उपले के ऊपर रख के उसमें आपको धूनी, जब तक आप जाप करेंगे तो धूनी आपकी जलती रहना चाहिए, धुआं निकलता रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा उसमें लोभान और गूगल डालते रहिए। मंत्र आपको पर्सनल में दिया जाएगा, ठीक है। और सात्विक, पूर्ण सात्विक है। इसमें लहसुन प्याज वर्जित नहीं है, बट इसमें मांस मदिरा का कोई उपयोग नहीं है। आपके घर परिवार में भी यह कोई भी हानि नहीं करेगा। इसमें कुछ जब प्रत्यक्षीकरण होता है तो कुछ आपको शर्तें रखनी पड़ती हैं, जैसे कि वो आपको परिवार में किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, हमेशा रक्षा करेगा। और धन की कमी, जब भी मैं बुलाऊं और तो आपको आना पड़ेगा, आपको मेरे लिए धन उपलब्ध कराना होगा। कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जब त्रिवाचा के समय उनसे लेते हैं। लेकिन खास बात यही है कि आपको सिर्फ बबूल के पेड़ के नीचे करनी है ये साधना। इस साधना को करने के बाद आपके पास कभी भी धन की कोई कमी नहीं आएगी। आप कई लोग पूछेंगे कि कितना धन लाके देगा, कितने बार लाके देगा, तो ये धन सिर्फ आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। लेकिन अगर आपने इस धन का गलत तरीके से गलत उपयोग किया तो वो धन खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। वो प्रेत अपने आप आपके पास से चला जाएगा। एक बार साधना करने में साल भर, 1 ईयर, ये प्रेत आपके साथ रहता है और आपकी हर ज़रूरत को पूरी करता है। 1 साल बस। उसके बाद अगर आपको लगे कि फिर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप फिर से इसकी साधना कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपको अब इसके धन की ज़रूरत नहीं है तो आप उस साधना को ना करें। फिर इसके कुछ नियम होते हैं। जिन साधकों को ये साधना करनी होगी तो वो पर्सनल में नियम और मंत्र ले सकते हैं। जय महाकाल।